जवानों की हत्याएं कराई जा रही सर, जवानों का शोषण किया जा रहा, और सिर्फ जवानों का ही नहीं, ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश की सुरक्षा को बचाने की लड़ाई। मेरे जान से मारने तक का षड्यंत्र करते हैं, जिसकी तरीके से मैं जान बचाकर किसी तरीके से अपनी यूनिट को। तो क्या आपकी हत्या करवाई जा रही है? आपको डर है मार दिया जाएगा? ये सर पिछले 2 साल से आप यही कह रहे हैं, लेकिन आप तो एकदम खड़े हैं, आपको खरोच तक नहीं आई। जवानों का काम यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, यही चड्ढी बनियान धुलना, यही बक्से घुमाना, यही कुत्ते मतलब टहलाना, यही सारी चीजें हैं। तुम इसी दिन के लिए हो, सिपाहियों की औकात यही है, और तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। आप अगर देश सेवा के नाम पे अगर ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मैडमों के अंडरगारमेंट्स धुलने हैं, हम धुलने के लिए तैयार हैं देश सेवा के नाम पे, लेकिन लिखित में चाहिए, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। देश सेवा के नाम पे हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो न्याय मांगना सर, हाथ में कटोरा लेकर के न्याय मांगना, इसे बदनामी है। कटोरा लेकर के कह रहे हैं सर न्याय की भीख दे दीजिए, जांच करा दीजिए सर, जांच करा दीजिए। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 4 फौजी यहाँ पर खड़े हुए हैं। इससे पहले हमने आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें 2 फौजी थे, और जो तमाम सारी अपनी मांगों को लेकर के जगह जगह भटक रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा है। उस वक्त कई सारे लोग ये कह रहे थे कि आखिरकार इतनी बड़ी सेना है और उसमें 2 ही लोग हैं ऐसे कि जिनके साथ अन्याय हुआ है, और कोई क्यों नहीं बोल रहा है। तो शायद वही होता है कि किसी चीज की शुरुआत होने की देर होती है। अभी आप देख सकते हैं कंपाउंड में ये लोग बढ़ रहे हैं, 1 से 2 हुए और 2 से 4 हो गए, और ये कह रहे हैं कि 4 से हम जल्द ही 8 भी होने वाले हैं, 8 से 16 भी होने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे बाकी जो जवान हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। अब यहाँ पर 2 चेहरे को आप जानते होंगे, यहाँ पर HK यादव जी हैं और चंदू चौहान जी हैं हमारे साथ। बाकी जो 2 लोग हैं उनसे हम परिचय करवाते हैं आपका। सर क्या नाम है? मेरा नाम है नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, 1st महार रेजिमेंट इंडियन आर्मी। अच्छा सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है भालेराव अमोल कुमार, 1st महार इंडियन आर्मी। अब हम इनकी जो पीड़ा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और शुरुआत इन्होंने की थी और उसके बाद में लोगों को जोड़ते चले गए। तो हरेन जी बताइए कि क्या कारण है, आप धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं और क्या चाहते हैं आगे, क्या कुछ करने वाले हैं अब? सर यही चाहते हैं कि देश की सुरक्षा को बचाया जाए, देश की सुरक्षा को बचाया जाए, जवानों के शोषण को रोका जाए, जवानों की लगातार कराई जा रही हत्याओं को रोका जाए, और जो देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा है उसे बचाया जाए। इन दोनों लोगों से कैसे मिले? सर ये लगातार ऐसे देखो, तमाम फौजी भाई पीड़ित हैं। अभी जैसे चंदू सर ने अपना नंबर दिया था आप लोगों के माध्यम से, तो तमाम फ़ोन कॉल्स आ रही थी। ये हमारे नायब सूबेदार साहब हैं, फौज को जो एक तरीके से लीड करते हैं। जो अभी तमाम मैंने कहा है ना कि पुलवामा का गुनाहगार कौन था, पुलवामा का गुनाहगार कौन था, पुलवामा कैसे हुआ, 400 kg RDX कैसे आया, कोई जवाब दे सकता है क्या? अभी ये साहब वही लड़ाई लड़ रहे हैं कि वहाँ से जिस रेजिमेंट में, जिस बटालियन में थे, जहाँ पे थे, जो कमांड कर रहे थे, वहाँ से इनका सारा आरोप है, सारी चीज़ें कह रहे हैं कि नहीं वहाँ से आतंकवादियों को घुसाया जा रहा है। कुछ लोग ये कहेंगे कि आप सेना को बदनाम कर रहे हैं, पहले एक थे अकेले, उसके बाद में अब धीरे धीरे और लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। न्याय मांगना सर, हाथ में कटोरा लेकर के न्याय मांगना, इसे बदनामी है सर। न्याय मांग रहे हैं हम, देश की सुरक्षा को बचाने की बात कर रहे हैं। अग्निवीर कैसे देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहा? आज हमारे खाली राजनीति का मुद्दा बन के रह गया अग्निवीर, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा। एक कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम हटा देंगे, और दूसरे कह रहे हैं नहीं नहीं अग्निवीर बहुत बढ़िया, लेकिन कहीं डिस्कस नहीं किया जा रहा। और किसी लेफ्टिनेंट जनरल को, किसी मेजर जनरल को, किसी जनरल को बैठा के उस पर डिस्कस किया जा रहा। क्यों ना, एक कह रहा हूँ ना, खुला चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि क्यों ना मेरे से डिस्कस करा लो, एक सिपाही से। अगर किसान फसल पैदा करता है तो किसान को पता होता है कि फसल कैसे पैदा होती है, या किसी ऊपर नेता बैठे हुए आदमी को पता होता है कि नहीं फसल कैसे पैदा की जाती है। तो अगर हम जवानों से भी बात कर लो ना, हम न्याय मांग रहे हैं, हम देश की सुरक्षा को बचाने के लिए कसम खाते हैं। हम कह रहे हैं ना कि हम नौकरी नहीं मांग रहे, ना ही नौकरी करने के उससे जज्बे से गए थे। आप और बाकी जो सेना के जवान हैं उनको भड़का रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, पहला फुसला कर उनको और अपने साथ शामिल कर रहे हैं। इसे कैसे भड़काना कहेंगे आप बताओ? जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने जो पिछली खबर चलाई थी उस पे ADGPI के तरफ से एक रिप्लाई आया था। मैंने बाद में देखा उसको कि HK यादव और चंदू चौहान, ये जो 2 शख्स हैं, इनका पुअर डिसिप्लिन के तहत सेना ने मतलब इनको डिसमिस कर दिया है, निकाल दिया है। तो मैं अभी आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ही की खबरें आगे गई थी, मुझे प्रशंसा पत्र किस बेस पे दिया गया ADGPI से, जब मेरा पुअर डिसिप्लिन था? सिर्फ पुअर डिसिप्लिन का हवाला देकर के ऐसे नहीं कहा जा सकता। मेरी कितनी रेड एंट्री थी, मेरी कितनी ब्लैक एंट्री थी, ADGPI बताए कि अभी आज तक ना मेरी कोई रेड एंट्री, ना कोई ब्लैक एंट्री, ना ही कुछ। और उसके बाद उल्टा मुझे 2 प्रशंसा पत्र मिले। और उसके बाद जब मैं यही कह रहा हूं कि हमारी जवानों के साथ सीधा लिखा हुआ देश की सुरक्षा प्रशिक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़ व तमाम छोटे बड़े भ्रष्टाचार तथा सैनिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से तंग आकर, जिसे तुम रोजगार बना रहे हो, जो देश की सेवा को तुम बेच के रोजगार बना रहे हो,
कि हम इस रोजगार को आप जो जवानों के साथ शोषण कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इस पे इंसाफ करिए आप। अतः महोदय आपसे हमारे इस त्यागपत्र को कि तो स्वीकार करिए। आप अगर एक तरफ ये कर रहे हो कि जवानों का काम यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, यही चड्ढी बनियान धुलना, यही बक्से घुमाना, यही कुत्ते मतलब टहलाना, यही सारी चीज़ें हैं। तुम इसी दिन के लिए हो, सिपाहियों की औकात यही है और तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सर अगर आप ये कह रहे हो तो आप इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि हम तो आए हैं देश की सेवा करने के लिए। इतने सारे और नहीं नेताओं तो से अन्यथा मिलने की इंसाफ कोशिश करिए। की, तो चाहे मैं बात करूं पक्ष की या बात करूं विपक्ष की, किसी को है देश की सुरक्षा की चिंता? आप अपने नजरिए से क्या देखते हैं? सर अगर सुरक्षा की चिंता भी यही तो है कि राजनीति तमाम चल रही है। एक कह रहे हैं कि हम तुरंत आएंगे तो अग्निवीर का वो कर देंगे, एक कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत बढ़िया सोच समझ के लाए हैं, युवा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि अग्निवीर से देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अभी ये साहब उसके बारे में आपको बताएंगे कि जब ये कमांड करते थे तो सेना का एक दस्तूर है कि जब सरहद पे जब कोई ऑपरेशन होता है या कुछ भी होता है तो वहाँ पे ये कहा जाता है, सेना के अधिकारियों द्वारा ही सिखलाई दिया जाता है कि जो ऑपरेशन में जो जाएगा तो कम से कम उसकी सर्विस मिनिमम 7 साल 8 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तमाम जिसके लोग पास ये भी कह रहे थे एक्सपीरियंस हो। कमेंट में, जो आप आरोप लगा रहे थे कि हमारे साथ शोषण होता है और तमाम सारी चीजें, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कमेंट में कि देखिए आर्मी की जो चीजें होती है बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। आर्मी में तो किसी को नौकर रखा नहीं जा सकता बाहर का, तो वहाँ के जो अंदर के लोग हैं वही काम काज करेंगे, वही सारी चीजें देखेंगे, संभालेंगे, ना नहीं कि सर, बाहर ऐसा से नौकर रखा जाएगा। ऐसा कमेंट मैंने भी कमेंट पढ़ा। ऐसा कोई कमेंट ऐसा बहुत ज्यादा नहीं, एका दो कमेंट आते हैं, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। फिर अगर अधिकारियों को हेल्पर का पैसा क्यों दिया जाता है, अर्दली का पैसा भारतीय गवर्नमेंट क्यों दे रही, और जो एक टीटीसी भर्ती हो रहा, जो एक टेक्निकल ट्रेड में जा रहा, वो टेक्निकल ट्रेड का बंदा या जो जीडी ड्यूटी करने के लिए जो बंदा जा रहा, वो किसी अधिकारी के घरों में किसी उसका गुलाम बनने नहीं जा रहा, उसका पर्सनल काम करने नहीं जा रहा। हाँ, जो बार्बर भी जो ट्रेड में जो भर्ती होते हैं, जो बार्बर, ड्राइवर, नाई, जो भी जितने भी प्रकार के हैं, वो भर्ती होते हैं, वो एक घर को चलाने के लिए होते हैं, कि वो सबके लिए होते हैं, ना कि किसी पर्सनल के लिए नहीं होते। वो उस रेजिमेंट को, उस संस्था को चलाने के लिए, कि मतलब हमें बाहर से, जो आप कह रहे हो ना कि बाहर से कोई नहीं आए, तो वो अंदर के लिए वो हो गए। लेकिन आप अगर अपने घर में अगर पर्सनल आप अपने काम के लिए अगर रखना चाह रहे हो तो जवान नहीं होते सर। अपनी मैडमों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव के घरों में, उसके लिए जवान नहीं होता सर। यही बार बार यही चीज है कि सेना के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। सेना को एक दीमक, जो ये दीमक है, जो हमारी भारतीय सेना को कमजोर कर रही है। हम यही कह रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं सर, न्याय मांग रहे हैं, जांच करा दीजिए। आप कटोरा लेकर के कह रहे हैं सर न्याय की भीख दे दीजिए, जांच करा दीजिए सर, जांच करा दीजिए। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, बस यही कह रहे हैं, जांच करा दीजिए। अब मुझे वो रिप्लाई भी चाहिए कि नहीं, जब मैं ये कह रहा हूँ एक तरफ कि नहीं ऐसा हो रहा है, एडीजीपीआई से मैं पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से कि हमें इसका प्रमाण चाहिए। जब ये चीज, ये देखो पूरी चीजें नहीं लिखी गई हैं, तमाम दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में दर्शाया गया, सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। लेकिन ये अधूरी चीजें। मैंने यही जो कागज आपको दिखाया था अभी ऊपर पहले, ये पूरा लिखा हूँ कि देश की सुरक्षा, प्रशिक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़, व तमाम छोटे बड़े भ्रष्टाचार तथा सैनिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, जवानों को मरवा दिया जा रहा। ये क्या हो रहा? वही जवान जो हिंदुस्तान की हिफाजत करता, उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। पुलवामा पे इतना बड़ा बयान दिए सत्यपाल मलिक सर, क्या हुआ? कौन गुनाहगार? किसी की जांच हुई? आज जवानों की हत्याएं कराई जा रही सर, जवानों का शोषण किया जा रहा, और सिर्फ जवानों का ही नहीं, ये देश को बचाने की लड़ाई, देश की सुरक्षा को बचाने की लड़ाई। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आर्मी की ट्रेनिंग इतनी टफ होती है और उसमें अगर छोटा मोटा काम आप लोगों को दे ही दिया जाता है तो करने में क्या हर्ज है? नहीं, छोटा मोटा काम हम कौन से काम से पीछे भाग रहे हैं? हम तो ये आपको सुना रहे हैं ना, हम लिखित में मांग रहे हैं। आप अगर देश सेवा के नाम पे अगर ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मैडमों के अंडरगारमेंट्स धुलने हैं, हम धुलने के लिए तैयार हैं देश सेवा के नाम पे, लेकिन लिखित में चाहिए, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। देश सेवा के नाम पे हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ट्रेनिंग हमने, जो आप हमें ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उसी टेक्निकल कोर्स से, ये देखिए वो भी सामने मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें ये कहा जा रहा, थोड़ा सा इसको पढ़ना भी, इसमें ये कहा जा रहा कि हरेंद्र कुमार यादव, सिग्नलमैन हरेंद्र कुमार यादव, तमाम गतिविधियां काफी आपत्तिजनक रही। इसमें जबलपुर में सेना के सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र से एक तकनीकी पाठ्यक्रम से अनुपस्थित प्रशिक्षण गतिविधियों को गुप्त रूप से फिल्माना शामिल है। ये सारी चीजें ये कह रहा है कि मैंने प्रशिक्षण के ही, और प्रशिक्षण की ही मैं भी कह रहा हूँ बात, कि प्रशिक्षण में हमारा प्रशिक्षण नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से मैं जब उस चीज के लिए कहता हूँ कि सर जो जवानों का जो सिखलाई है, कम से कम वो तो होना चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि उस चीज पे ही
मेरे जान से मारने तक का षड्यंत्र करते हैं। जिसकी तरीके से मैं जान बचाकर किसी तरीके से अपनी यूनिट को तो क्या आपकी हत्या करवाई जा रही है? आपको डर है मार दिया जाएगा? ये सब पिछले 2 साल से आप यही कह रहे हैं, लेकिन आप तो एकदम खड़े हैं, आपको एक खरोच तक नहीं आई। खरोच नहीं आई सर, लेकिन ये आप लोगों की बदौलत। अगर सरकार आपको इतना ही मतलब प्रताड़ित करती, मरवाना ही चाहती, तो आज आप यहाँ बोल नहीं रहे होते। या सेना के अधिकारी जिस किसी के ऊपर भी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें जान का खतरा है, तो आप यहाँ पर महफूज खड़े नहीं होते। नहीं, मैं वही आपको मैं बता रहा हूँ कि यही आप लोगों की ही बदौलत जो कोई खबरें, जो इतनी चीजें जो चलाई गई। आप देखिए, ये सुनाइए आप मुझे, जब अगर आप पूरा क्लियर सर इसको करिएगा प्लीज। मैं सरकार के ऊपर नहीं कह रहा, अगर मैं सरकार को सबसे लेकर लिख रहा हूँ तो इसका कोई जवाब नहीं। हमारे यूनिट के चौधरी सर हैं, ये भी हमारी इसके बाद ये भी सुनिए ना कि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप जिंदा नहीं रहते, आप ऐसे नहीं बोलते। आपने कहा कि आपके घर जैन साहब अगर आप मेरा नंबर जो है मीडिया में सर्कुलेट करेंगे तो आप जो है यू हेडिंग फॉर ट्रबल। क्या काम? अगर आप मेरा नंबर जो है मीडिया आउटलेट को सर्कुलेट करेंगे तो फिर आप ट्रबल में रहेंगे। ट्रबल में रहेंगे मतलब? आपको मैंने बताया है, आप यूनिट आके बात कर रहे हैं। नहीं, ट्रबल में कॉल आया है एंड आपका नाम पोस्ट किया है कि आपने मेरा नंबर शेयर किया है। मेरा नंबर शेयर नहीं, जो मतलब जैसे हमारे सीईओ की बात की गई कि हमारे सीईओ से आप बात कराएंगे, तो हमने उन्हें बोला कि बिल्कुल बात करा देंगे। फौजी कायदे कानून बिल्कुल पता है, उल्टा हमें धमका। फौजी कायदे कानून तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ साहब, आप तो मुकर रही थी, बोला हमारी यूनिट का कोई भी जवान और कोई भी जेसीओ नहीं है। क्या मुकर रही थी? इन्हीं सब चीजों के लिए जो आज मैंने जो आपको एक प्रूफ दिया है, जो चीजें आपको दिखाया हूँ। क्या प्रूफ देना चाहते हो आप? पहली बार तो कोई इंडिविजुअल आपके घर नहीं गया है, और जो इंडिविजुअल स्टेशन भी है नहीं, वो आए थे, हमारे घर में आए थे। मैंने आपको पहले ही इन्फो किया था पहले, तो आपने सीधा बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं यादव, आप जो सच झूठ बोल रहे हैं। तो आज मैं उनको पकड़ के मैंने वो प्रूफ दिया है आपको कि ये आज ये 5 दिन की बात नहीं साहब, ये आज 10 दिन से इस होटल में ठहरे हुए हैं। और ये कौन सा एक्ट करता है कि ये जवान, एक जेसीओ और 5 जवान, 1-2 जवान नहीं 5 जवान एक होटल में, वो भी सिविल ड्रेस में ठहर के अटेम्प्ट टू, मतलब वही किल करने के लिए हमारी आपके प्लान के मुताबिक आप किल करवाना चाह रही हैं, हमारी हत्या करवाना चाह रही हैं। आर्मी मेरी कोई भी एक्टिविटी विदाउट सीनियर के डिसीजन के नहीं होता है। इनका सुनिए वर्ड, कह रहे हैं कि बिना सीनियर के कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। यानी फिर सीनियर अगर हमारी हत्या कराना चाहे तो तमाम लोगों को मिलती रहती है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हर कोई किसको धमकियां आम आदमी को भी मिलती रहती है धमकियां। ऐसे तो ऐसी छोटी मोटी धमकी से आप लोग डर जाएंगे? सर मैं डर कहाँ रहा हूँ? अगर डरता तो मैं ऐसे लड़ता नहीं सामने आकर के। मैं डरता तो ऐसे सामने आकर के लड़ता नहीं। आप बार बार कहते हैं कि हमारी जान का खतरा है, जान का खतरा है। सर बिल्कुल है, बिल्कुल जान का खतरा। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सारा रायता फैलाने से अच्छा था आप यहाँ पर आए थे। चलिए जो भी हुआ, आप यहाँ पर आए थे, आपको एक अच्छी खासी नौकरी पकड़ लेनी चाहिए थी, आपको नौकरी कर लेना चाहिए था। कोई कहाँ पे आया था सर? वापस जब आए वहाँ सेना से? सर सेना से वापस नहीं आया सर। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे सेना में क्यों नहीं रखा जा रहा? तो जब ट्वीट कर दिया गया ना कि आपका पुअर डिसिप्लिन था। सर पुअर डिसिप्लिन तो यही तो आपको दिखा रहा हूँ ना कि पुअर डिसिप्लिन मेरा ये बता दिया जाए कि मेरा कितने रेड एंट्री कितने ब्लैक एंट्री थी। आज तक कोई रेड एंट्री नहीं, कोई ब्लैक एंट्री नहीं। पुअर डिसिप्लिन हो कहाँ से गया? उल्टा प्रशंसा पत्र दिया गया। पुअर डिसिप्लिन हो कहाँ से गया? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। तो प्रशंसा पत्र के बाद में 2022 का है ना? हाँ, और 2023 बाद में हो सकता है आपने किया हो। नहीं तो उसके बाद भी तो कौन सा पुअर डिसिप्लिन हुआ, वही तो पूछना चाह रहा हूँ। कितनी रेड एंट्री उसके बाद हुई मेरी, कितनी ब्लैक एंट्री हुई? और यही उसी के बाद जस्ट 2022 का है, 2 जुलाई 2022, और 2022 के बाद ही ये है ना ये चीजें। कितनी 12/3/2023 कितने महीने हुए? यही तो मैं लिख के दे रहा हूँ ना कि हमारे साथ प्रशिक्षण में जो हमारा प्रशिक्षण है उसे नहीं कराया जा रहा, उल्टा हमारी जान से मारने की कोशिश की जा रही। जब कह रहे हैं तुम्हारी औकात यही है। तो देखिए कि मैं बहुत ज़्यादा तो जानकार नहीं हूँ, आप लोगों को तय करना है, आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन यही है कि अगर ये गलत होते तो बाकी चीज़ें जो है ये यही कह रहे हैं, अगर मैं गलत हूँ तो गिरफ्तार किया जाए और हमें सज़ा दी जाए। और इनके साथ और लोग भी जुड़ रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं इनकी बातों में सच्चाई है। बाकी आप लोग बताइए कि क्या लगता है, हरेंद्र यादव जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। फिलहाल अगली वीडियो में आप देखेंगे कि हम बाकी लोगों से बातचीत करेंगे।